तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ली डॉक्टर जिन को अपने रूम में ले आती है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड शिया डोरबेल बजाती है और उसे कॉल लगाने पर पता भी चल जाता है कि ली तो अंदर ही है। तो ली जल्दी से जिन के ऊपर पूरे ब्लैंकेट डाल देती है और दरवाजा खोलती है। अब शिया तो नोटिस कर लेती है कि ब्लैंकेट के नीचे कुछ तो है, जिस पर ली तो उसके ऊपर कूद जाती है और बताती है कि उसके सामानों की वजह से उसका रूम बहुत ही मेसी हो गया था, इसीलिए उसने अपना सारा सामान ब्लैंकेट के नीचे रख दिया है। और क्योंकि माई भी नहीं आने वाली थी, इसीलिए अब उसे अपना सामान रखने के लिए परेशानी नहीं होगी। ये कहकर उसे नींद आने का बहाना करके उसके रूम भेज देती है। देन जब वो जिन को चेक करने जाती है, तब तक तो भाई हमारा बेहोश हो चुका था, जिस पे ली तो बहुत घबरा जाती है। तो वो उसकी ब्रीदिंग चेक करती है, लेकिन वो तो सांसें ही नहीं ले रहा था, जिससे घबराकर वो तो उसे सीपीआर देने लग जाती है। लेकिन जिन तो बस मजाक कर रहा था, इसीलिए वो थोड़ी देर में हंसते हुए उसे कहता है कि अगर मैं थोड़ी देर और ब्लैंकेट के अंदर रहता तो सच में मेरी सांसें बंद हो जाती, और जिस तरह से तुम मुझे सीपीआर दे रही थी उससे तो मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहता। अब इसके बाद दोनों सो जाते हैं, लेकिन ली को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि जिन की वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल थी। तो वो जिन के पास से अपने ईयरफोन्स वापस लेती है और गाना सुनने लग जाती है, जिससे दोनों आराम से सो जाते हैं। वहीं इधर हॉस्पिटल में माई अकेली थी, इसीलिए ली ने देंग को कॉल करके यहाँ आने के लिए बोल दिया था। तो देंग माई के लिए बहुत सारा खाना लेकर आया था, क्योंकि उसे पता था कि उसने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा, जो कि जाहिर सी बात थी कि अगर किसी के डैड आईसीयू में होंगे तो उसके फैमिली वाले तो खाना वाना भूल ही चुके होंगे। पर यहाँ माई थोड़ी डाइट कॉन्शियस भी थी, इसलिए वो उसके लाए हुए स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहती थी। लेकिन देंग उसके सामने खाने की इतनी तारीफ कर देता है कि माई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और सारा खाना खत्म कर देती है। इसके बाद डॉक्टर भी बाहर आ जाते हैं, उसे बताते हैं कि उसके डैड की कंडीशन अभी नॉर्मल है, तो बहुत जल्द वो उससे मिल भी पाएगी, जिससे माई और देंग बहुत खुश होते हैं। वहीं तो सुबह होते ही ली की नींद खुलती है, जहाँ वो तो जिन को देखते ही रह जाती है, क्योंकि सोते हुए जिन बहुत ही क्यूट और हैंडसम लग रहा था। तो वो अपने दोनों फ्रेंड्स को शॉक देने के लिए जिनकी फोटो खींचकर ग्रुप में पोस्ट करने का सोचती है, मगर जिन के अचानक से उठ जाने की वजह से वो तो एम्बेरस हो जाती है। इधर यूचिंग तो उइन से मिलने के लिए बहाना करके पहुंच जाता है, लेकिन उइन तो उसके चोट को देखकर ही समझ जाती है कि वो तो बस नाटक कर रहा है, इसलिए वो एक दूसरे नर्स को यूचिंग का बैंडेज चेंज करने के लिए कह देती है। तो यूचिंग पूछता है कि आप नहीं चेक करोगी, जिसपे उइन बताती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए अब तुम्हें दोबारा इसके लिए नहीं आना पड़ेगा। जिसपे यूचिंग कहता है फिर क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ, जिसपे उइन तो उसे साफ मना कर देती है। इधर ली जिन के लिए बफे में से अंडे चुरा रही होती है, लेकिन शिया आकर उसे पकड़ लेती है। तो ली उसे बहाना मार के भाग जाती है, लेकिन शिया को तो उस पर डाउट हो गया था, इसीलिए वो छुप कर उसे फॉलो कर रही थी, जिससे वो उसके रूम के बाहर ही पकड़ी जाती है। अब ली के एक्सप्रेशन देख कर शिया समझ जाती है कि जरूर इसने किसी को अंदर छुपा कर रखा है, इसलिए वो दरवाजा खोलने जाती है, मगर ली तो उसे रोकने लग जाती है। लेकिन तभी उन्हें उनके कलीग्स के चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि उनके कलीग के बेटे के मुंह में कील घुस गई थी, इस वजह से बच्चे का बहुत सारा खून निकल गया था। तो ली भागकर कमरे में वापस आती है और जिन को सब कुछ बताती है, फिर उसे अपने साथ बच्चे के पास ले आती है। अब आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं था और बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से हॉस्पिटल भी ऊपर नहीं आ सकती थी, बट जिन होटल के मेडिकल इक्विपमेंट्स को यूज करके सेफली बच्चे के मुंह से कील निकाल लेता है, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि जिन ने तो सर्जन की पढ़ाई की थी, बट बाद में उसने डेंटिस्ट बनने का डिसाइड किया। इधर यू चंग उइन को नूडल्स खाता हुआ देखकर उसे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताता है और उसे छीन कर उसके लिए हेल्दी खाना लेकर आता है, मगर तब तक तो उइन ने दूसरा कप नूडल्स खत्म कर लिया था। अब पहले उइन तो उसे डांटती है उससे बिना पूछा ऐसा कुछ करने के लिए और आगे से उसे परेशान करने के लिए मना करती है, लेकिन यूचिंग तो उसके सारे रखे हुए कप नूडल्स उठा लेता है और उसे अपना लाया हुआ हेल्दी फूड देता है, कहता है कि अब से वो उसके लिए हर रोज खाना लेकर आएगा, इसीलिए अब से उसे कप नूडल्स खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर वो कप नूडल्स उठाकर चला जाता है। वहीं उइन को समझ नहीं आता कि आखिर इसे हो क्या गया। इधर माई भी दोंगशान सिटी पहुंच चुकी थी, जहाँ के टेम्पल में वो अपने फादर के लिए प्रे करने आई थी, मगर उसके पास कैश में पैसे नहीं होते वहाँ के टिकट के लिए, क्योंकि टेम्पल के अंदर जाने के लिए फोन अलाउड ही नहीं था। तभी उसके पीछे खड़ा बंदा उसके लिए टिकट खरीद लेता है और माई तो उसे बस देखते ही रह जाती है। इधर होटल में तो बवाल मच चुका था, क्योंकि शिया ने चैटिंग ग्रुप बनाकर ली और जिन के बारे में गॉसिप शुरू कर दिया था, लेकिन उस ग्रुप में गलती से उसने ली को भी ऐड कर दिया था, इसीलिए वो तो सभी के चैट्स पढ़ पा रही थी। इधर बच्चे के पेरेंट्स तो जिन का शुक्रिया अदा करते हैं, वहीं उसे और ली को साथ में डिनर पे भी इनवाइट करते हैं, क्योंकि इन दोनों के चर्चे उन तक भी पहुंच चुके थे। उस बच्चे की मॉम तो उन दोनों को शादी के लिए गुड लक विश भी करती है। तो जिन उन्हें क्लैरिफाई करने लग जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें कोई गलतफहमी हो रही है, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। शाह ने उन्हें ये भी बता दिया था कि रात को ली ने जिन को छुपाया हुआ था, जिसका मतलब था कि दोनों ने नाइट स्पेंड किया था। ली भी उन्हें समझाने लग जाती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं करता। तो जिन वहाँ से चला जाता है, उसके पीछे पीछे ली भी चली जाती है। इधर मंदिर में माई अपने फादर की रिकवरी के लिए विश करती है, वहीं अपने साथ अपने दोनों फ्रेंड्स के लिए अच्छे लाइफ पार्टनर्स का भी विश करती है। इसके बाद माई उस लड़के को ढूंढ रही होती है जिसने उसके टिकट के लिए पैसे दिए थे, मगर उससे वो कहीं नहीं मिलता। लेकिन वापस आते हुए फिर से उसकी मुलाकात होती है, जहाँ इस बार वो उसका नंबर लेने के लिए उसके फोन से ली को मैसेज करती है। इधर ली के कलीग्स के मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए वो जिन से माफी मांगती है। तभी जिन को ढूंढते हुए उसकी आंटी वहाँ पहुँच जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जिन अपनी फैमिली के साथ दोंगशान शहर घूमने के लिए आया था। अब आंटी को भी इन दोनों के नाइट स्पेंड करने के बारे में पता चल गया था, तो वो इस बात का और ज्यादा बतंगड़ ना बना दे, इसलिए जिन उन्हें लेकर चला जाता है। वहीं इधर ली को दो का मैसेज आता है, जिसमें उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जब वो यहाँ पर आई थी तब एक मंदिर
मंदिर में लव लॉक लगाया था, जिसे हटाने के लिए वो ली से रिक्वेस्ट करती है, जो कि ब्लू कलर का है। तो ली मंदिर में पहुंच जाती है, जहाँ वो दोदो के नाम का लव लॉक ढूंढने लगती है। अब क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि डॉक्टर जिन ही दोदो का एक्स बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो कहती कि अगर अभी यहाँ जिन होता तो वो अभी उसे ढूंढ लेता। तभी हम जिन को देखते हैं जो इसी तरफ आ रहा था। तो उसे यूचंग ने कॉल किया था क्योंकि उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। अब वो कौन है ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जिन से सजेशंस मांग रहा था, मगर जिन को भी इन सब के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मगर यूचंग इस तरह से उस लड़की की केयर कर रहा था, जिससे वो उसे कहता है कि उसे लगता है कि उसका प्यार सच्चा है। जो सुन हमारा यूचंग तो बड़ा खुश होता है, मगर वो जिन को उसका नाम नहीं बताता। तो चलते चलते जिन ली के पास पहुंच जाता है, जो अभी भी दोदो का लॉक ढूंढ रही थी। तो बैठे बैठे उसके कमर में दर्द हो गया था, इसलिए वो थोड़ी एक्सरसाइज करने लग जाती है, जो कि थोड़ी फनी थी। जैसे वो पीछे मुड़ती है तो उसे जिन दिखता है। तो ली उसे दोदो के बारे में सब कुछ बताती है। इवन वो दोदो से ब्रेकअप करने के लिए उसे नाराजगी भी दिखाती है। तो उसकी बातें सुनकर जिन को समझ में आता है कि अब तक तो ली और बाकी सब भी उसके रिलेशनशिप को लेकर मिसअंडरस्टूड कर रहे थे। तो वो भी ली के साथ मिलकर लव लॉक ढूंढने लग जाता है, जो कि ली को मिल भी जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि उसे भी गलतफहमी हुई थी, क्योंकि लव लॉक पर तो दोदो और शुआन का नाम लिखा हुआ था। जिसके बाद जिन उसे सारी बातें बताता है और दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। जिनको यहाँ का सनसेट देखने जाना था, तो ली उसे शॉर्टकट से ले जाती है। इधर यूचेंग तो एक और बार विन के लिए हेल्दी फूड लेकर आता है। उसका गला खराब था, इसीलिए लॉजेंस भी लेकर आया था। अब यूचेंग के इतने केयर को देखकर विन तो शायद फील करने लगी थी, क्योंकि उसकी एक और कलीग उसके साथ थी। तो दूसरी ओर जिन और ली मिलकर पहाड़ी के सबसे ऊपर जाकर बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट देखकर एंजॉय करते हैं, जहाँ दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद ली अपने रूम वापस आ जाती है, जहाँ पर माई भी पहुंच गई थी। तो उसे भी यहाँ आकर डॉक्टर जिन और ली के नाइट स्पेंड के बारे में सुना। इवन उसे तो ली के कलीग्स ने ये भी बताया कि जब उन्होंने डॉक्टर जिन से अकेले में बात किया और उसे कहा कि वो सारे मिलकर ली का अच्छे से ख्याल रखेंगे, तब डॉक्टर जिन ने उन्हें थैंक यू भी कहा। जिसका मतलब तो यही निकलता है कि डॉक्टर जिन भी तुम्हें पसंद करता है। मगर ली कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्हें जो डॉक्टर जिन को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो दोदो का एक्स बॉयफ्रेंड है, तो इस बारे में भी क्लियर कर दिया। देन माई ली के फोन से उस लड़की का नंबर निकालती है, जिससे उसका वीचैट मिल जाता है, जिसका नाम था शेंग। तो वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। इधर जिन की आंटी भी सारे फैमिली मेंबर्स को ली के बारे में बता रही होती है, लेकिन ग्रैंडपा के पूछने पर जिन बताता है कि वो बस मेरी पेशेंट है। तो दूसरी ओर माई ली से जिन जैसे परफेक्ट बॉयफ्रेंड को मिस करने से मना करती है। तो ली भी अब जिन के बारे में ही सोचने लग जाती है। वहीं इधर जिन के दिमाग में भी ली का ही ख्याल आ रहा था। तो वो ली से मिलने के लिए लाइब्रेरी आता है, जहाँ उसकी फ्रेंड शाओ से बताती है कि उसकी मॉम ने उसे ब्लाइंड डेट पर भेजा है। तो शाओ उसे उस रेस्टोरेंट का नाम भी बता देती है। वहीं इधर एक लड़की यूचेंग के पीछे पड़ी थी, जो उसे डिनर पे और मूवी देखने के लिए इनवाइट करती है। तभी वो डॉक्टर जिन को देखता है, तो वो उनका नाम लेकर बहाना करके चला जाता है। तो जिन यूचेंग को ही उसी रेस्टोरेंट ले जाता है खाना खाने के लिए। मगर रेस्टोरेंट के हर तरफ अपनी नजर दौड़ाने के बाद भी उसे ली कहीं नहीं दिखती। तो भाई का फेस थोड़ा उतर जाता है। अब इधर ली और उसका ब्लाइंड डेट उस रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट रूम में खाना खा रहे थे। ली को तो वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उस लड़की को ली बहुत पसंद आ जाती है। तो वो उसे साथ में डिनर और मूवी देखने चलने के लिए कहता है, जिस पर ली को तो अपनी मॉम की वजह से मानना ही पड़ता है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बहाना करके वॉशरूम जाती है। मगर तभी जिन भी उसे देख लेता है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। तो जिन उससे उसके डेट के बारे में पूछता है, जिस पर ली तो साफ बता देती कि उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इससे तो भाई बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन ली को तो अपनी मॉम की वजह से उसके साथ मूवी देखने जाना होगा। इसीलिए जिन उससे मूवी का नाम और थिएटर का पता पूछता है, क्योंकि आज उसका कोई काम नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा मूवी देख लेगा। ये बोलकर वो सारी डिटेल्स ले लेता है। जिसके बाद वो यूचिंग से उसके साथ मूवी देखने चलने के लिए कहता है। तो ली अपनी ब्लाइंड डेट के साथ पहुंच चुकी थी, जहाँ पर उन्होंने कपल ड्रिंक ऑर्डर किया था। लेकिन तभी वहाँ जिन भी पहुंच जाता है, जो उस कपल ड्रिंक को देखकर एक्सचेंज करने के लिए कहता है। तो ली का ब्लाइंड डेट कहता है कि ये तो उन्होंने ऑर्डर किया है। इस पे जिन कहता है कि मैं भी अपने स्टूडेंट के साथ आया हूँ, तो हम सब मिलकर मूवी देख सकते हैं, इसीलिए हमें और ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न खरीदना चाहिए। ये कहकर वो 4 सेपरेट ड्रिंक और पॉपकॉर्न ऑर्डर करता है। तो जिन कैश में पे करने जाता है, ठीक उसी वक्त ली का ब्लाइंड डेट ऑनलाइन पे करने के लिए फोन आगे बढ़ाता है। अब ऑनलाइन पेमेंट इजी होता है, इसीलिए इस बार ब्लाइंड डेट बाजी मार लेता है। पर जिन कहाँ पीछे हटने वाला था, वो उस कपल ड्रिंक को यूचेंग को पकड़ा देता है और ली को सेपरेट ड्रिंक और पॉपकॉर्न देता है। फिर चारों पहुंचते हैं थिएटर में, जहाँ पर फिर से इस बार दोनों राइवल्स की टक्कर शुरू हो जाती है। मूवी के बीच ली को ठंडी लगने लगती है, तो ब्लाइंड डेट अपना कोट उतार कर उसे देता है, जो देख हमारे जिन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यूचेंग भी समझ चुका था कि डॉक्टर जिन का क्या सीन चल रहा है, इसीलिए वो अपने पैरों से ब्लाइंड डेट का जैकेट नीचे गिरा देता है और गंदा हो गया कहकर उसे पकड़ा देता है। और इसी मौके में जिन अपना कोट उतारता है और ली को दे देता है। अब उन दोनों को और करीब लाने के लिए यूचेंग जिन के साथ अपनी सीट एक्सचेंज कर लेता है, जिससे ली भी अब बोर नहीं होती, क्योंकि दोनों मिलकर काफी सारी बातें करते हुए मूवी को एंजॉय करते हैं। अब मूवी खत्म होने के बाद वो और ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं फंसना चाहती थी, इसीलिए अपने फ्रेंड से मिलने जाने की बात कहकर निकल जाती है। और यूचेंग भी विन से मिलने के लिए हॉस्पिटल की ओर चला जाता है। तो जिन को जाते हुए ली दिखती है, तो वो उसे अपनी कार से घर ड्रॉप करने जाता है। वहीं इधर यूचेंग तो हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगा था और विन के बाहर आते हुए देखते ही वो तो बहुत ही खुश हो जाता है। तो वो काफी एक्साइटेड होकर उसे हाई कहता है। वहीं उसे यहाँ देख विन भी खुश होती है, लेकिन उसके सामने आते ही वो थोड़ी स्ट्रिक्ट बन जाती है और उसे घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। देन यूचेंग उससे पूछता है कि उसने उसका दिया हुआ खाना खाया या नहीं। इस पर विन उसे कहती कि उसे खाने का टाइम नहीं मिला और वैसे भी वो भूल गई थी, इसीलिए उसके कलीग्स ने ही खाना खत्म कर दिया। तो यूचेंग उसे साथ में खाना खाने चलने के लिए कहता है, जिस पर विन कहती कि वो जैसा
खाना खाने वाली है वो यूचंग नहीं खा सकता, लेकिन यूचंग तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो तो खा लेगा। मगर रेस्टोरेंट जाकर वो तो नूडल्स खाने बैठ जाती है जो यूचंग नहीं खाता और वो इनको भी नहीं खाने के लिए एडवाइस करता है। तभी यूचंग के पीछे जो लड़की पड़ी हुई थी वो वहाँ पहुँच जाती है और उन्हीं के टेबल में आकर बैठ जाती है। मगर यूचंग तो उसे कोई भाव नहीं देता, भगा देता है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें उसके साथ खाना खाना चाहिए क्योंकि उसे देखकर लग रहा है कि वो तो तुम्हें पसंद करती है। इस पर यूचंग कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं उसका टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता। तो वो कहती है कि फिर तुम मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। इस पर यूचंग तो डायरेक्टली कह देता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो उसे प्यार से समझाने लग जाती कि ऐसा ख्याल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं तुमसे 6 साल बड़ी हूँ, इसीलिए हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो यूचंग पूछता है ऐसा क्यों। इस पर वो कहती है कि हम दोनों में कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है, हमें तो इवन एक दूसरे का पसंदीदा खाना भी पसंद नहीं है। इस पर यूचंग अपने मॉम डैड का एग्जांपल देते हुए कहता है कि मेरी मॉम नॉन वेजिटेरियन है और मेरे डैड वेजिटेरियन, लेकिन फिर भी दोनों आज तक हैप्पीली रहते आए हैं, इसलिए ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिस पर वो कहती है कि हमारी लाइफस्टाइल भी बिल्कुल अलग है, तुम ठहरे हेल्थ कॉन्शियस और मेरी लाइफ तो बिल्कुल मेसी है। जिस पर यूचंग कहता है कि इसीलिए तो मैं हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिस पर उइन अपना आखिरी पॉइंट रखती है कि वो अभी किसी को भी डेट नहीं करना चाहती। जिस पर यूचंग तो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो मेरे लिए ही एडवांटेज है, क्योंकि अभी मैं यंग हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ। जो सुन उइन उसके सर पे टपली मारती है। यूचंग तो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उइन के पास और कुछ कहने को बचा ही नहीं था। तो यूचंग उसे थोड़ा कम खाने के लिए कहता है, लेकिन उइन तो उसे दिखा दिखा कर और ज्यादा खाने लगती है। इधर ली को भूख लग रही होती है तो जिन उसे उसके फेवरेट खाना खिलाने के लिए मार्केट ले जाता है, जहाँ ली तो जी भर के अपना फेवरेट खाना खाती है। वहीं जिन को उसके साथ टाइम स्पेंड करने मिला, इसी में वो बहुत खुश था। अब जिनका वीचेट अकाउंट नहीं था, इसलिए ली उसका न्यू अकाउंट क्रिएट कर देती है और उसे अपने फ्रेंड लिस्ट पर ऐड करती है। इधर माई दंग को भी बता देती है कि ली ने अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया जो कि डॉक्टर जिन है। अब डॉक्टर जिन का नाम सुनते ही दंग तो बड़ा भड़क जाता है और तुरंत ली के घर के बाहर पहुंच जाता है। इधर जिन ली को घर छोड़ने आता है तो उसे सामने ही दंग गुस्से से खड़ा हुआ नजर आता है। तो दोनों कार से निकलकर उसके सामने आते हैं। अब दंग जिन से गुस्से से कहता है कि तू मेरी बहन के साथ क्या कर रहा है, क्या तू मुझे नहीं जानता। अब आखिर ये दोनों कैसे एक दूसरे को जानते थे और दंग जिन से इतना गुस्सा क्यों था, इस बारे में हमें पार्ट 3 में पता चलेगा। तब के लिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर देना ताकि आने वाले पार्ट्स के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।